अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुबशर हुसैन और आज हम वीकली एनालिसिस कर रहे हैं। मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था कि स्टॉपिंग वॉल्यूम को डिफाइन करें स्केच के साथ। बहुत सारे लोगों ने आंसर किया लेकिन किसी का आंसर ठीक नहीं निकला। कल भी एक क्वेश्चन पूछा था, उसका सिर्फ 3 लोगों ने क्वेश्चन सही दिया था। ऑलमोस्ट जो है ना 3 टू 350 लोगों ने, 350 से 350 लोगों ने आंसर किया, लेकिन जो है ना सिर्फ 3 लोग उसका ठीक से आंसर कर सके थे कि जो है जो मैंने कल क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन वो ये था कि हमें कब ज़रूरत नहीं होती साइन ऑफ स्ट्रेंथ या साइन ऑफ वीकनेस के रीटेस्ट की, ठीक है? तो उसमें फिर 3 लोगों ने सिर्फ ठीक से आंसर दिया, बाकी किसी ने आंसर नहीं दिया। और आज भी जो है जितने भी लोगों ने आंसर किए वो सारे के सारे गलत किए। किसी को नहीं पता कि स्टॉपिंग वॉल्यूम क्या होता है। तो बस वो रट्टा लगाया हुआ है, जिस तरह रट्टा जो है ना सभी लगाते हैं। कंसेप्ट किसी का भी क्लियर नहीं है, पता किसी को भी नहीं है कि ये एक्चुअली होता क्या है। तो बस वो रट्टे वाले जो है ना उन्होंने किए होते हैं। ये रट्टा भी इस किस्म का है तो का है कि उनको क्वेश्चन जो है ना वो समझते ही नहीं है। क्वेश्चन समझे बगैर ही आंसर कर देते हैं, मतलब कि जो दिमाग में आया तो 10-12 आंसर कर दिए, उनमें से कोई तुक्का तो सही हो गया। तो जो है ना बट आज का जो क्वेश्चन था वो सबसे पहले करते हैं कि स्टॉपिंग वॉल्यूम क्या होता है। स्टॉपिंग वॉल्यूम क्या होता है? स्टॉपिंग वॉल्यूम की मैंने पिक्चर बनाई हुई है। तो ये स्टॉपिंग वॉल्यूम होता है, ठीक है? बाकी सभी ने तो ऑलमोस्ट जो सभी ने जो है ना वो गलत आंसर दी। देखिए, अब इसमें क्या है कि एक डाउन मूव हो रही है। डाउन मूव होते होते जो विक्स है ना वो बड़ी बनना स्टार्ट हो गई हैं। विक्स जो है वो बड़ी बनना स्टार्ट हो गई हैं। इसका स्प्रेड जो है कैंडल का वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया है और जो है वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। स्टॉपिंग वॉल्यूम है प्राइस स्प्रेड आर नैरोइंग। जो इसका स्प्रेड है वो नैरो होता जा रहा है और विक्स बड़ी बनती जा रही हैं। वॉल्यूम जो है वो कंपेरेटिवली रिलेटिवली जो है वो हायर इंक्रीजिंग होता जा रहा है और ये जो लाइन है ये एवरेज वॉल्यूम की है। वॉल्यूम जो है वो एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा है, ठीक है? तो ये होता है स्टॉपिंग वॉल्यूम, ठीक है? इसको कहते हैं स्टॉपिंग वॉल्यूम। रियल टाइम जो स्टॉपिंग वॉल्यूम की डेफिनेशन है वो ये है जो आप लोग बता रहे थे। बहुत सारे लोगों ने, तकरीबन आज भी 250 270 लोगों ने आंसर किया। उन सब के सब आंसर जो है ना वो गलत थे। किसी ने कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दिया। तो स्टॉपिंग वॉल्यूम ऐसा होता है, ठीक है? इसको याद करें, इसको अपनी नज़र में रखें। मैं ये ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ थोड़ी देर में कि स्टॉपिंग वॉल्यूम क्या होता है। अच्छा, इसके बाद होता है स्टॉपिंग वॉल्यूम, तो है ना साइन ऑफ स्ट्रेंथ है। स्टॉपिंग वॉल्यूम को कहते हैं कि ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ है। मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ अपीयर हो रही है, विक्स बड़ी बनती जा रही है, स्प्रेड लोअर होता जा रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है? तो अच्छा जी, नेक्स्ट जो है था वो था टॉपिंग वॉल्यूम। ये था स्टॉपिंग वॉल्यूम जो गिरती हुई मार्केट में साइन ऑफ स्ट्रेंथ होता है। उसके बाद होता है टॉपिंग वॉल्यूम, ये होता है साइन ऑफ वीकनेस, ठीक है? तो ये बिल्कुल उसके स्टॉपिंग के उलट होता है। इसमें क्या है कि मार्केट ऊपर जा रही है, बार ऊपर बन रही है, लेकिन जो है जैसे जैसे ऊपर जाती जा रही है वॉल्यूम इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन इसकी क्लोजिंग जो है वो डाउन हो रही है, विक्स बनती जा रही है। तो इसका मतलब है कि टॉपिंग है। जो अपर विक्स है मार्केट की बड़ी बन रही है, लेकिन वॉल्यूम कंपेरेटिवली हाई आ रहा है रिलेटिवली। तो लास्ट अगर कैंडल का वॉल्यूम देखें तो वो सबसे बड़ा है, लेकिन उसका स्प्रेड भी सबसे कम है और उसकी जो है विक भी बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि कुछ समथिंग इज न्यू, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है जो मार्केट को रिवर्स कर सकता है। तो ये ठीक आंसर थे, स्टॉपिंग वॉल्यूम ये वाला और टॉपिंग वॉल्यूम ये वाला, ठीक है? तो आप ध्यान से आंसर किया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं आप लोगों से पूछूंगा कि वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेता हूँ, तो आंसर करिएगा कमेंट सेक्शन में। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर आप लोगों को बता दूंगा कि क्या आंसर होता है। अ, हमें फेक आउट का कैसे पता चलता है?
ठीक है, हाउ विल डिटरमिन फेक आउट और हमें रियल ब्रेकआउट और जो है फेक आउट, फॉल्स ब्रेकआउट का कैसे पता चलता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है सर इसका ऑलमोस्ट। आंसर इनबॉक्स में करेंगे या इधर ही कर दें? आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में इसका जो है आंसर करेंगे। ठीक है, यूट्यूब पे ना? हाँ जी, यूट्यूब ओके के ऊपर इसी बस वीडियो ठीक के कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर करें कि हम जो है फेक आउट वीएसए की लैंग्वेज में, वीएसए की लैंग्वेज में आप लोगों ने बताना है कि जी जी वीएसए के अंदर हमें फेक आउट का और रियल ब्रेकआउट का कैसे पता चलता है। तो इसका जो है आंसर मैं आप लोगों को करूंगा और नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट जो वीकली एनालिसिस होंगे उनके अंदर डिटेल से हम इसको स्टडी भी करेंगे। फेक आउट ब्रेकआउट वो जब हो जाते हैं तो तब तो हर किसी को पता चल जाता है कि ये फेक आउट है, ये ब्रेकआउट है, रियल ब्रेकआउट है। मतलब कि चार्ट के ऊपर जो है ना, जो गुजरा हुआ चार्ट है उसके ऊपर तो हर कोई जो है बता देता है कि चलो फोरग्राउंड जो नजर आ रहा होता है ये देखे जी ये फेक ब्रेकआउट हुआ था। ठीक है भाई, जब हो रहा था तब हमें कैसे पता चलेगा, तब पता ही नहीं होता कि इसकी क्या साइंस, कौन से साइंस हैं, कौन से पैटर्न्स हैं जो शो हों, पेयर हों तो हमें पता चले कि ये फॉल्स ब्रेकआउट है और ये रियल टाइम ब्रेकआउट है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्लास के लिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास के लिए आप इस वीडियो को कमेंट में आके इसका आंसर करें तो देखें इंशाल्लाह। जो नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रियल ब्रेकआउट और फेक आउट में कैसे पता चलता है वॉल्यूम वीएसए, वॉल्यूम सेपरेटेड एनालिसिस के थ्रू। तो चलिए ये तो हो गया, हम स्टार्ट करते हैं अपने वीकली एनालिसिस। सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री को देखते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री में देखा जाए तो मंडे को कोई न्यूज़ नहीं है। मंडे जो है वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं होगी। अगर कोई फॉरेक्स फैक्ट्री लाइव के ऊपर भी देखते हैं, कोई वीकेंड्स के ऊपर मेजर इवेंट हुआ है तो उसका इम्पैक्ट आ सकता है। अदरवाइज जो है मंडे को एक्टिविटी मार्केट की बहुत ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि हमारे पास कुछ भी रेट नहीं है। ट्यूसडे भी ठंडा ही रहेगा, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है यूएसडी का और एफओएमसी मेंबर विलियम स्पीक, विलियम्स कोई ऐसी बात कर देते हैं अनएक्सपेक्टेड जो हो तो उसके ऊपर मार्केट वोलेटाइल हो सकती है। वेडनेसडे भी बहुत कुछ खास नहीं है, बिजनेस कॉन्फिडेंस है फाइनल न्यूजीलैंड के लिए, तो इसको आप देखें। और न्यूजीलैंड क्योंकि बहुत ज़्यादा वीक हुआ है लास्ट वीक में। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो वेडनेसडे कुछ खास नहीं है। जीडीपी है कैनेडियन डॉलर का और एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है यूएसडी का, इसके ऊपर नज़र रखिएगा। ये जो न्यूज़ है मार्केट के अंदर इम्पैक्ट डाल सकती है। इनफैक्ट के ऐसी जो न्यूज़ होती है एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, ये मार्केट का ट्रेंड भी चेंज कर देती है एक दो दिन के लिए। उसके बाद पेंडिंग हाउस सेल्स हैं, क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज हैं। क्रूड ऑयल ने तो अपनी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर दी है, प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट हो गई है। थर्सडे को भी एयूडी की रिटेल सेल्स हैं और ओपेक मीटिंग है। ओपेक मीटिंग को देखें, यहाँ से पता चलेगा कि ऑयल का फ्यूचर क्या है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम लोग जो है इसको पूरी तरह स्टडी करेंगे कि ऑयल का फ्यूचर क्या है। तो इस ओपेक मीटिंग के अंदर अगर कोई ऑयल के ऊपर कोई जो है अग्रेसिव स्टेप्स लिए जाते हैं तो उनको हम स्टडी करेंगे, तो ऑयल का जो है डिसाइड हो जाएगा। हाँ जी, मंडे को है बैंक हॉलीडे है न्यूजीलैंड का, ऑस्ट्रेलियन डॉलर का, स्विस फ्रैंक का, जर्मन बैंक हॉलीडे है, कैड का बैंक हॉलीडे है, पाउंड का बैंक हॉलीडे है और सिर्फ यूएसडी ओपन है। तो इसका मतलब है कि यूएसडी पेयर्स के अंदर जो है वो बादशाह होगा जुमे वाले दिन। तो आप लोगों ने देखना है नॉन फर्म पेरोल है, ठीक है, सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट है, एवरेज आवरली अर्निंग्स को आपने देखना है। ठीक है, नॉन फर्म पेरोल के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है। एवरेज आवरली अर्निंग्स जिस तरफ ये आता है मार्केट उसी तरफ मूव करती है। इन दोनों को जो है मार्केट इग्नोर करती है, नॉन फर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज और एम्प्लॉयमेंट रेट को
सिर्फ एवरेज आवरली अर्निंग्स को जो है ना मार्केट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है। एवरेज आवरली अर्निंग्स में ये होता है कि जो वहाँ की लेबर है, वहाँ के वर्कर्स हैं, वो हर घंटे के अंदर उनकी एवरेज अर्निंग क्या है। अगर तो उनकी इंडस्ट्रीज चल रही हैं, उनकी इकोनॉमी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो मतलब कि इंडस्ट्री चल रही है, उनकी स्पेंडिंग्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, और जो है ना मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ज़ाहिर सी बात है लेबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेबर की डिमांड बढ़ती है, तो उससे जो है ना एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। अगर एवरेज आवरली अर्निंग्स जो है नेगेटिव हैं, तो इसका मतलब है कि मुल्क के अंदर इंडस्ट्रीज और प्रोडक्शंस और जो है ना स्पेंडिंग्स इतनी ज़्यादा नहीं हो रही, तो इस वजह से ये एवरेज आवरली अर्निंग जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है न्यूज़ इसके अंदर। अच्छा जी, उसके बाद सैटरडे संडे छुट्टी है, तो ये तो थे नेक्स्ट वीक के फंडामेंटल्स। फॉरेक्स लाइव के ऊपर देख लेते हैं कि यहाँ पे कोई ये मार्च सेंट्रल बैंक ओवरव्यू जो है, आप इसको ज़रूर रीड करिएगा, स्टडी करिएगा। इसके अंदर आपको कुछ अच्छी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, ये पार्ट 1 और पार्ट 2 को अच्छी तरह स्टडी करें, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा जी, कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स रिपोर्ट, कॉट रिपोर्ट जो बता रही है कि वो जेपीवाई के अंदर जो शॉर्ट इंक्रीज हुई हैं, शॉर्ट मतलब सेल की ट्रेड्स इंक्रीज हुई हैं। अच्छा, सेंट्रल बैंक में से यहाँ पे देख लेते हैं कि सेंट्रल बैंक में कुछ है। ये ओवरव्यू स्टडी कीजिएगा, बैंक ऑफ इंग्लैंड। यहाँ भी कुछ नहीं है। चलें चलते हैं हम अपने टेक्निकल्स की तरफ चलते हैं, टेक्निकल स्टार्ट करते हैं। टेक्निकल्स में सबसे पहले हम डॉलर इंडेक्स को देखेंगे कि डॉलर इंडेक्स का फ्यूचर क्या है। सॉरी, डॉलर खुल गया। डॉलर इंडेक्स को देख लेते हैं सबसे पहले। मेरे ख्याल में जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम है निंजा ट्रेडर 7 के अंदर, जो 1220 का बता रहा है डाटा हमें। एक दफ़ा मैं चेक कर लूँ इसको, ये कनेक्ट हुआ है। हाँ, कनेक्ट तो हो गया है, लेकिन ये डाटा जो है गलत बता रहा है। ये निंजा 7 के अंदर जो है ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मेरे ख्याल में मैंने कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अपडेट नहीं किए, तो निंजा 8 खोलते हैं, इसको बंद करते हैं। डॉलर इंडेक्स का ओपन इंटरेस्ट तो इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है कि नए ट्रेडर्स इंटर हो रहे हैं। नए ट्रेडर्स जो हैं मार्केट के अंदर एंटर हो रहे हैं, तो देखते हैं। लास्ट वीक ट्यूसडे को एग्जिट भी किया है, ट्रेड प्रोफेशनल्स की जानब से एग्जिट किया गया है। एक मिनट, इसको कनेक्ट कर लें। हाँ जी भाई, लास्ट वीक हम कहाँ पे थे? आप लोगों को याद होगा कि लास्ट वीक मैंने आप लोगों को बताया था कि डॉलर के अंदर स्ट्रेंथ है, और जो डॉलर है वो हॉट फेवरेट पेयर है, और कैड के अंदर वीकनेस है। यूएसडी कैड हॉट फेवरेट है, ठीक है, और यूएसडी कैड को बाय करें हर सूरत के अंदर।
तो लास्ट वीक इस कैंडल के ऊपर थे, थोड़ा सा इसने रिट्रेसमेंट किया और अपना ये लेवल ब्रेक कर दिया। नेक्स्ट लेवल जैसा कि आपको बताया था ये वाला है, अगर ये लेवल ब्रेक होता है, ये इसका हाई, तो हमारे पास नेक्स्ट लेवल ये वाला होगा। तो अब थोड़ी सी रिट्रेसमेंट इस लेवल से भी होगी, ठीक है, इस लेवल से भी थोड़ी सी रिट्रेसमेंट होगी, वो इसके हाई तक इसको गिरा सकता है, ठीक है। रिट्रेसमेंट हो सकती है ये वाले लेवल पे, मार्केट यहाँ से जाती है, यहाँ पे गिरती है, तो फिर यहाँ से सप्लाई ले डिमांड लेके इसको ब्रेक करके इस तक पहुंच जाएगी। इसका जो ओपन इंटरेस्ट है वो देख लेते हैं। हाँ जी, ओपन इंटरेस्ट इसका कंप्लीटली बुलिश है, एक्सट्रीमली बुलिश बता रहा है। और ये लास्ट बार जो है इसके ऊपर ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हुआ है और मार्केट ने एक छोटी सी डाउन साइड के ऊपर कैंडल बनाई है। तो इसका मतलब है कि प्रोफेशनल फुली तौर के ऊपर मार्केट के अंदर इन है, ठीक है, और ये ग्राउंड आगे खुला पड़ा है, तो अच्छी ट्रेड देखने को मिलेंगी। डॉलर के अंदर डॉलर स्टिल स्ट्रेंथ के अंदर है, जब तक कि कोई नई अपडेट नहीं आ जाती, ठीक है। हमारे एनालिसिस आज अभी तक के जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है उसके मुताबिक है, ठीक है। कल को क्या होगा, कल को कोई मेजर को फंडामेंटल इवेंट होता है या कुछ भी हो जाता है तो वो हमें नहीं पता, उसकी वजह से मार्केट जो है अपनी पोजीशन जो है वो लूज कर सकती है, रॉन्ग फुट हो सकती है। तो अभी तक का जो डाटा अवेलेबल है वो यहाँ पे इस टॉप के ऊपर मार्केट को गिरने दें, गिरने के बाद यहाँ तक आप इसको ट्रेड करें, इस लेवल तक। इस लेवल तक ट्रेड करने के बाद मार्केट यहाँ से सप्लाई लेके इधर तक आएगी फिर, और यहाँ से डिमांड लेके ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो हमारा टारगेट 94 का ही है, 94 के करीब तरीन है। तो यहाँ तक जो है डॉलर स्ट्रेंथ के अंदर है, तो डॉलर को आप जो है बाय की तरफ ट्रेड करें। डॉलर हमारा स्ट्रॉन्ग करेंसी है। डॉलर का जो है देख लेते हैं, कॉट रिपोर्ट डॉलर की देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या हुआ है। लास्ट वीक जो बुलिश मोमेंटम इन आया है तो उसमें क्या था, नॉन कमर्शियल शॉर्ट में इंक्रीज, लॉन्ग में इंक्रीज हुए हैं और शॉर्ट में भी इंक्रीज हुए हैं। लॉन्ग में भी आए हैं, शॉर्ट में भी आए हैं, और जो कमर्शियल हैं वो लॉन्ग में थोड़े इंटर हुए और शॉर्ट से एग्जिट हुए। तो इसका क्या मतलब है, लॉन्ग में वो इंटर हो रहे हैं और शॉर्ट में भी इंटर हो रहे हैं। नॉन कमर्शियल कमर्शियल जो है शॉर्ट से निकल रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट से निकल रहे हैं और लॉन्ग के अंदर थोड़े से एंटर हुए। तो इसका मतलब है कि ये कुछ भी क्लियर नहीं है, दोनों साइड के ऊपर ट्रेड जो है वो इन हो रही हैं नॉन कमर्शियल्स की जानिब से। कमर्शियल को देखा जाए तो लास्ट वीक कमर्शियल जो है वो शॉर्ट के अंदर ज्यादा थे, ठीक है, शॉर्ट के अंदर ज्यादा थे और लॉन्ग से निकल रहे थे, ये क्लियर इंडिकेशन था। आप देखें लास्ट वीक जो है वो क्लियर इंडिकेशन था मार्केट के अंदर ना, मतलब कि हर तरह से सपोर्ट कर रहा था। क्या था कि नॉन कमर्शियल जो है वो शॉर्ट से निकल रहे थे, सेल ट्रेड से निकल रहे थे और बाय के अंदर एंटर हो रहे थे, ठीक है। और जो कमर्शियल थे वो क्या थे कि लॉन्ग ट्रेड बाय में से निकल रहे थे और शॉर्ट कर रहे थे। मेरे ख्याल में जो कॉट है वो इससे क्लियर इंडिकेशन कभी भी नहीं देता। लास्ट वीक जो है वो इग्नोर किया, इसको कॉट रिपोर्ट को नहीं देख सके, अपडेट मैंने टाइम पे नहीं किया, तो ये इंडिकेशन होती है कॉट की। अगर कॉट के सही मायने में अगर आपने फायदा उठाना है तो ऐसी ऐसी क्लियर पोजीशन जब कॉट के अंदर होती है तो फिर समझे कि मार्केट वन डायरेक्शनल होती है, ठीक है, डायरेक्शनल होती है और वन साइडेड मूव होती है मार्केट के अंदर। अच्छा चलिए, अब जो गुजर गया उसको उसका क्या पछताना। तो नेक्स्ट जो है इसको बुलिश साइड के ऊपर रखें जैसे मैंने आप लोगों को बताया है। तो चलते हैं गोल्ड के ऊपर। गोल्ड को रीलोड करते हैं, टाइम भी हमारे पास कम है तो इसी टाइम के अंदर ख़त्म भी करना है। तो मेरे ख्याल में आज जो है ज़्यादा एनालिसिस नहीं कर सकेंगे, है ना। हमारे पास 10 मिनट रह गए तो इसके अंदर अंदर एनालिसिस ख़त्म करने हैं हमने अपने। 26, हाँ जी। गोल्ड को देखा जाए, गोल्ड की मैंने एक रेंज आप लोगों को बताई थी कि ये रेंज है इसकी, जब तक यहाँ से नहीं निकलती मार्केट तो हम इसको किसी भी डायरेक्शन में नहीं ले सकते।
गोल्ड बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे आ रहा है, एक रेंज बनाई हुई है, ठीक है, और डिसेंडिंग जो है वो ट्राइंगल टाइप बन रही है। तो अब देखते हैं कि इसका किस साइड के ऊपर ब्रेकआउट होता है। अगर इसका ओपन इंटरेस्ट देखते हैं तो ओपन इंटरेस्ट क्या बता रहा है गोल्ड का, वो भी जो है लास्ट 3 डेज से जो है नेगेटिव आ रहा है, गिर रहा है। इसका मतलब है कि गोल्ड के अंदर नई ट्रेड नहीं ओपन हो रही, गोल्ड सिर्फ जो है रेंज के अंदर है। आप क्या करें कि इस रेंज को मार्क करें, रेंज को मार्क करने के बाद इसके टॉप से सेल करें और बॉटम से बाय करें। इसने बड़ी जबरदस्त रेंज बनाई हुई है। और गोल्ड बहुत कम दफा ऐसा होता है कि गोल्ड जो है आपको कंटिन्यूसली पैसा बना के दे रहा हो, ठीक है। और जब गोल्ड रेंज कर रहा होता है ना तो बेस्ट टाइम होता है पैसा बनाने का। तो आप देखिए कितनी प्यारी इसने रेंज बनाई हुई है। इसकी ये रेंज है, इसको मार्क करें और इसी रेंज के अंदर इसको ट्रेड करें। H1 में देखें तो ये इसकी रेंज है, बॉटम से इसको बाय करें, टॉप से इसको सेल करें, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम में आके अगर ट्रेड करनी है तो यहाँ से इसकी रेंज छोटी रेंज बनाएं, ठीक है, और इस रेंज के अंदर मार्क करें, बस इसकी आप रेंज पकड़ें और रेंज इसकी को ट्रेड करें, सिंपल इज दैट। उसके बाद यूरो के ऊपर चलते हैं। यूरो में देखा जाए तो मार्केट जो है अपने लेवल के ऊपर पहुंची खड़ी है। ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं कि क्या बता रहा है हमें। अच्छा, डॉलर का ओपन इंटरेस्ट बंद करते हैं। यूरो का देखते हैं। यूरो का ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हो रहा है लास्ट 2 डेज से, और इसकी कैंडल देखते हैं कि डाउन बन रही है। इसके ऊपर ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हुआ था, मार्केट अपने लेवल के ऊपर पहुंची है, तो इसने पहले बता दिया था कि आप लोगों ने अभी सेल ट्रेड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो अब बार बनी है इसके ऊपर जो है मार्केट ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हुआ है, तो इसका मतलब है कि बायर्स कम, बायर्स नहीं है मार्केट के अंदर, सेलर्स हैं, फुली सेलर्स हैं। ये वाला लेवल है, इस लेवल के ऊपर इसको उठने दें और फिर इसको ट्रेड करें यहाँ तक, ठीक है। ये वाला नेक्स्ट लेवल है आप लोगों का। यूरो कंप्लीटली सेल के अंदर है। लास्ट वीक हम यहाँ पे थे और मैंने आप लोगों से चीख चीख के कहा था कि यार इसको सेल करो, इसको सेल करो, यूरो को सेल करो और यूएसडी कैड को बाय करो, और बेस्ट टाइम है पैसा बनाने का। तो ऐसी मूव जो है ना बहुत कम मिलती है देखने को। तो अब क्या करना है, यहाँ पे इस जो है ना बॉटम इसने बनाया हुआ, तो मैक्सिमम इसको यहाँ तक जाने दें, यहाँ तक ऑलमोस्ट ना, तो यहाँ से फिर गिरने दें और इस लेवल तक जो है ना यूरो इजीली गिर जाएगा। यहाँ तक आप इसको ट्रेड करें। इसकी कॉट देखते हैं, कॉट के अंदर कोई प्लेयर है कि नहीं है। यूरो की कॉट देखते हैं। अच्छा, यूरो में से जो है लॉन्ग थोड़े से निकले हैं, शॉर्ट बहुत ज्यादा निकले हैं। शॉर्ट ट्रेड जो सेल की ट्रेड क्लोज हो रही है, कमर्शियल की जानब से जो है दोनों साइड के ऊपर ट्रेड ओपन हो रही है, ठीक है। कमर्शियल की जानब से दोनों ट्रेड, दोनों साइड पे ट्रेड, लॉन्ग में भी ट्रेड ओपन हो रही है और शॉर्ट में भी हो रही है। शॉर्ट पे बहुत ज्यादा हो रही है, इसका मतलब है कि थोड़ा सा सेलर्स का है, ठीक है। सेलर्स थोड़े से ज्यादा हैं मार्केट के अंदर, लेकिन क्या है कि ये शॉर्ट कर रहे हैं, ये शॉर्ट से निकल रहे हैं, ठीक है, दोनों अपोजिट हैं। तो हमने क्योंकि नॉन कमर्शियल को फॉलो करना है, तो मार्केट जो है थोड़े से रिट्रेसमेंट के बाद फिर गिर सकती है। तो ये क्लियर इंडिकेशन नहीं है, ठीक है। कमर्शियल दोनों साइड के ऊपर ट्रेड ओपन कर रहे हैं और नॉन कमर्शियल दोनों साइड से अपनी ट्रेड क्लोज कर रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट भी वही बता रहा है कि लास्ट 2 डेज से मार्केट जो है वो डाउन की तरफ है, ट्रेडर्स निकल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे थोड़ी सी रिट्रेसमेंट हो सकती है, जहां तक मैंने आपको बताया है ये वाला लेवल है, तो यहाँ से आप सेल की ट्रेड ढूंढें। पाउंड को देखते हैं। पाउंड अपने लेवल से ऊपर जा रहा है काफी। फ्राइडे को इसने जो है ना थर्सडे को इसने अपना ट्रेंड चेंज कर लिया था, फ्राइडे को इसने अच्छी खासी अप साइड के ऊपर मूव दी है। ओपन इंटरेस्ट बताएगा कि इसकी रियल मूव रियल है या नहीं। हाँ देखें, ओपन इंटरेस्ट इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है। पाउंड की जो है ना, पाउंड की अप साइड के ऊपर मोमेंटम है जो, उसको ओपन इंटरेस्ट जो है तो सपोर्ट नहीं कर रहा। यहाँ से ओपन जो है ना वो गिर जाएगा, यहाँ से पाउंड गिरने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं इस लेवल तक,
ठीक है, पाउंड को भी आप डाउन साइड के ऊपर रखें। पाउंड जो है बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, मैक्सिमम भी अगर चला गया ना तो ये वाला लेवल है, ठीक है, मैक्सिमम भी अगर चला गया, नहीं तो अदरवाइज जो है वो यहाँ से गिर जाएगा, ऑलमोस्ट जो है ना यहाँ से गिर जाएगा इस लेवल तक। उसके बाद एयूडी को देख लेते हैं। एयूडी अपने लेवल के ऊपर है। ओपन इंटरेस्ट देखते हैं इसका क्या बता रहा है। हाँ जी, ओपन इंटरेस्ट जो है लास्ट डे 2 डेज में इसका डिक्रीज हुआ है। मतलब है कि इसके ऊपर क्लियर इंडिकेशन थी सेल की, और यहाँ पे आके जो है सेलर्स एग्जिट हुए इस बार के ऊपर, और मार्केट फिर ऊपर गई है। तो आपने क्या करना है, इस लेवल तक इसको देखें, ठीक है, यहाँ तक जाने दें और यहाँ पे फिर सेल की ट्रेड देखें। पहले बाय करें और फिर सेल की ट्रेड देखें, ठीक है। पहले इसको एयूडी यूएसडी को बाय करें, बाय करने के बाद आप लो है इस लेवल से, जो लेवल बता रहा हूँ उस लेवल से आप इसको सेल की ट्रेड इसके अंदर देख सकते हैं। कैनेडियन डॉलर है, मिनट भी हमारे पास 3 रह गए। कैनेडियन लास्ट वीक बताया था कि ये एक्सट्रीमली सेल ट्रेंड के अंदर है और मार्केट जो है गिर रही है। यूएसडी का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके पास सेल करने के लिए। तो बिल्कुल ऐसे हुआ, ये मार्केट गिरी यहाँ से, अब थोड़ी सी सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी, ठीक है, और यहाँ से फिर जो है आप सेल कर सकते हैं इसको इस लेवल तक। अगर इसका ओपन इंटरेस्ट देखा जाए तो कैनेडियन डॉलर का ओपन इंटरेस्ट रेंज कर रहा है, कुछ भी क्लियर नहीं। एक दिन इंक्रीज होता है तो दूसरे दिन डिक्रीज हो जाता है। तो इसका मतलब है कि यूएसडी कैड को थोड़ी सी रिट्रेसमेंट के ऊपर आप फिर से बाय करें। जापानीज येन जो है वो बहुत ज्यादा वीक है। ओपन इंटरेस्ट इसको सपोर्ट करता है कि नहीं करता, देख लेते हैं। हाँ जी, ओपन इंटरेस्ट जो है ना वो कम्प्लीटली इसको सपोर्ट कर रहा है। ओपन इंटरेस्ट सपोर्ट कर रहा है, बड़ा क्लियर है, बहुत ज्यादा क्लियर है जापानीज येन। इसका वीकली टाइम फ्रेम देखते हैं, लास्ट होगा हमारा ये वीकली टाइम फ्रेम, इसका देख लेते हैं। तो ये इसके लॉज हैं, मतलब कि इसके पास रूम है मार्केट, जो जापानीज येन है अभी भी इसके पास रूम है नीचे मूव करने का। तो इसको जो है वो डाउन साइड के ऊपर ही आप ट्रेड करें। इसकी क्वार्टर देखते हैं और फिर जो है ना हम एंड करते हैं। जापानीज येन की क्वार्टर देख लेते हैं। हाँ जी, जापानीज येन में देखें तो शॉर्ट में से निकल रहे हैं कमर्शियल्स और लॉन्ग में एंटर हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो नॉन कमर्शियल हैं वो क्या कर रहे हैं, दोनों साइड से, दोनों साइड के ऊपर नहीं, सेल के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो एंटर हो रहे हैं और बाय के अंदर थोड़े से एंटर हो रहे हैं। तो ये भी एक काफी अच्छा है, क्योंकि जो है कमर्शियल हैं वो शॉर्ट अपनी क्लोज कर रहे हैं, सेल की ट्रेड क्लोज कर रहे हैं और बाय की ट्रेड ओपन कर रहे हैं। और जो है नॉन कमर्शियल अपनी बाय के अंदर बहुत कम ट्रेड ओपन कर रहे हैं। अगर ये भी बहुत ज्यादा होते ना, क्या कहते हैं, ये भी माइनस के अंदर होता ये फिगर, तो हमारे पास क्लियर कट जो है ना वो सेल सेल में होता। तो लेकिन देखा जाए तो ये मूव हो भी चुकी है, ये जो है 2 बार के ऊपर वो मूव हो भी चुकी है, क्योंकि हमारे पास जो डाटा कॉट का है वो सिर्फ है ट्यूसडे तक का। तो लास्ट 3 डेज में जो कॉट दिखा रहा है उसने वो प्ले आउट कर दिया है, प्ले आउट किया हुआ भी है। तो व्हाट नेक्स्ट, आप इस लेवल तक इसको वेट करें। इसका 1 मिनट चेंज कर लें हम। हाँ जी, अब देखें आप इस लेवल तक जो है ना, ये वाला लेवल है, यहाँ तक आप इसको फिर डाउन साइड के ऊपर देख सकते हैं। वीकली में इसकी बहुत नीचे है सपोर्ट, ठीक है। तो यूएसडी जो जापानीज येन है वो भी हॉट फेवरेट पेयर है।